आज हम लोग उसका एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है बैंड थ्योरी, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, आपका स्ट्रक्चर्स ऑफ आयंस ऑफ सॉलिड। ठीक है ना, बात समझ आती है ना, ये आयनिक क्रिस्टल के बारे में। ठीक, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बैंड थ्योरी, टाइम बिना खराब करते हुए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इंपॉर्टेंट तो सब है, इसलिए सभी ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये हमारे पास बैंड बॉन्ड नहीं, बैंड थ्योरी। ठीक है ना, बात समझ में आती है ना, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर सॉलिड। ठीक, ये जो सॉलिड होगा आपके पास, ध्यान देना सभी, दो टाइप्स में हम देख रहे हैं। एक होता है हमारे पास वैलेंस बैंड, ध्यान से छोटा लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान देखिएगा। कंडक्शन बैंड। ठीक, समझ में आ रही है? चलिए ध्यान दीजिएगा कि अब एक क्रिएट कैसे होता है, हम इनकी बात करेंगे। क्या चीज, एक क्रिएट कैसे होता है बैंड थ्योरी। ठीक है ना, बात समझिए किसको बोलेंगे। ठीक, तब क्रिएट कैसे करता है, तो हम थोड़ी सी बात देखते हैं। यहाँ पर लेट मान लेते हैं आपके पास कोई एक सिलिकॉन है 14, अरे 14 नहीं होता है ना, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, देखो 10 4 हो चुका है, और 3d0। ठीक है ना, और ये जो आप लोग देख रहे हो ये कैसा होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। ये होता है ना, क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड ऑर्बिट, ऑर्बिटल की बात करते हैं। ठीक है ना, कैसा हो जाएगा अपने पास, ऑर्बिटल। ये पूरा एक ऑर्बिट हो गया। ठीक है ना, बस समझ आती है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, यानी कहने का मतलब यहाँ पर जैसे देखो ये वैलेंट हो गया, ये ध्यान रखिएगा, इसमें तो इलेक्ट्रॉन है और इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है टीम के अंदर। ठीक है ना, यानी जीरो लिख देता हूँ, पॉइंट समझिएगा मेरा यहाँ पर। ठीक है ना, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ कुछ ऑर्बिटल खाली है और कुछ ऑर्बिटल आपका भरा हुआ है। ठीक है ना, तो जो भरा हुआ ऑर्बिटल है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, और जो क्या है आपके पास खाली है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, जिससे एक गैप बनेगा। ठीक है ना, आप समझ रहे ना, एक गैप बनेगा। जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास यहाँ, यानी ये हो गया आपके पास ये ऊपर की तरफ, अरे नीचे की तरफ, यानी ये जो हो गया आपके पास वैलेंस बैंड हो गया। ठीक, यानी यहाँ पर हो गया, और ये दो तरह की बात करते हैं हम लोग, किसकी, ऐसे करो, इसको नीचे कर दो, दो तरह की बात करेंगे। ठीक है ना, यानी ये क्या हो जाएगा आपके पास, कंडक्शन बैंड, और ये हो जाएगा आपके पास क्या, वैलेंस बैंड हो जाएगा। बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत? हाँ, ठीक है, जो एक गैप बनेगा ये ध्यान दीजिएगा, फोरबिडेन गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोग, फोरबिडेन गैप बोलेंगे। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? हाँ, ध्यान रखिएगा। ठीक, ये इसको थोड़ी सी यहाँ पर भी मैं बना लेता हूँ, जैसे मान लो ये है आपके पास। ठीक, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ध्यान दीजिएगा, यानी ये आपके पास 3d हो गया, 3p हो गया, और 3s हो गया। पसंद आ रही है, कोई दिक्कत है? ठीक, यानी इसके अंदर क्या है, फील्ड ऑर्बिटल है। समझ आ रही है ना, फील्ड ऑर्बिटल बोले तो फील्ड वैलेंस पाथ भी बोल सकते हो। ठीक है ना, फील्ड ऑर्बिटल या फील्ड वैलेंस पाथ नहीं, पाथ हो जाएगा। ठीक है ना, और ये कैसा हो जाएगा, फील्ड है क्या, नहीं, एम्प्टी है, एम्प्टी क्या है, खाली। बोले तो कंडक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, खाली है मतलब क्या हो गया आपके पास, यहाँ पर स्पेस नहीं है। ठीक, इसकी बात समझिएगा, तो थोड़ी सी ध्यान रखिएगा कि जो खाली है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, इसलिए चला जाता है और कंडक्शन बैंड को क्रिएट करता है। ठीक है ना,
मतलब ये ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है ना। और ये जैसे और ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना, ये ऊपर की तरफ जाएगा आपके पास, और ये कैसा करेगा, कंडक्शन बैंड को ये क्रिएट करेगा, ठीक है ना। और वाइटल लिख देना है, ठीक है ना, कंडक्शन बैंड को ये क्रिएट करता है, ठीक है ना। अब ना ये ध्यान रखिएगा। फिर इसका बीच का जो गैप है आपके पास, ये जो गैप आ रहा है आपके पास, इसको बोलते हैं फोर विडेन गैप। और सुनना रहना, ये कैसा हो जाएगा आपके पास, फोरबिडन गैप हो जाएगा, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। मैं फिर बता रहा हूँ कि 3D खाली है, ठीक है ना, 3D खाली है, इसीलिए ऊपर चला जाता है और ये कंडक्शन बैंड को क्रिएट करता है, ठीक है ना, नहीं तो नहीं करता, ठीक है ना। बस समझ में रहना। चलिए अब हम आते हैं कि जो ये बैंड थ्योरी है, ठीक है ना, बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग ही सॉलिड को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। बस समझ में रहना, बैंड थ्योरी के थ्रू ही हम लोग सॉलिड को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इसलिए आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। तीन तरह की बात हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रोवोल्ट 5 से ग्रेटर देन या इक्वल टू है तो उसको बोलते हैं अपन क्या चीज, इंसुलेटर। मतलब समझिएगा कि कैसा होता है, ठीक। तो पॉइंट समझिए, यहाँ पर मैं कुछ बातें लिख रहा हूँ जैसे एनर्जी लेवल की, तो ध्यान देना। ऑल द फर्स्ट ऑर्बिट, ऑल द, ऐसे कीजिए, आपके पास यहाँ पर कंप्यूटराइज आ जाएगा, ठीक है ना, लिखा हुआ, तो पॉइंट समझिएगा यहाँ पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब आते हैं हम लोग, जो तीन बातें हैं वो क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। पहला मतलब ये जो आपके पास बैंड थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड को पार्ट्स में डिवाइड कर पाते हैं, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। जैसे ये देखिए हमारे पास, तो ये पहला जो पॉइंट है आपके पास, ये है, ठीक है ना। तो अब समझिए ये क्या है आपका, पॉइंट समझिएगा। अच्छा बारिश होने लगी, ठीक है ना। ये है आपके पास CV और ये क्या आ गया आपके पास VB, ठीक। VB बोले तो बैलेंस बैंड, CV मतलब कंडक्शन बैंड हो गया। बस समझ में ना। देखिए इन दोनों का गैप तो हमें पता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों का गैप, ठीक है ना। इस गैप को क्या बोलने वाले हैं, फोरबिडन गैप, ठीक है। बात समझ रहे ना, क्या चीज, फोरबिडन गैप, ठीक। और देखो ये जो गैप है, ये जो आपके पास फोरबिडन गैप, गैप क्या है आपके पास, बहुत ज्यादा है कि कम है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ लिख देता हूँ इसको, यानी यहाँ का गैप जो है वेरी हाई है, क्या आपके पास, वेरी हाई। और जब गैप ज्यादा हो, कहने का मतलब कितना से ज्यादा हो, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितना वोल्ट से, ठीक है ना। अगर इससे ज्यादा है तो इसको जो बोलेंगे अपन इंसुलेटर, ठीक है ना। अब इंसुलेटर क्या होता है हम लोगों ने इससे पहले देख भी रखा था, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां जा ही नहीं पाएगा, मतलब वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी अंदर CV में नहीं जा पाता है, ठीक है ना। तो कोई करंट फ्रंट होगा क्या, नहीं होगा, लकड़ी पकड़ी का जो अपन ने एग्जांपल लिया था, ठीक है। वेरी गुड। सेकंड पॉइंट हम लोग देख सकते हैं कि जैसे देखो इसी पॉइंट को हम लोग देखना चाहते हैं। जैसे ये हो गया आपके पास A और आपके पास हो गया ये, थोड़ा सा मतलब अलग करके दिखा दिया, ठीक। ये हो गया हमारे पास CV और ये हो गया VB, ठीक। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा कि ये जो कंडक्टर क्या चीज है आपके पास, ये कंडक्टर है, ठीक है ना। इसका जो FG है, FG बोले तो क्या चीज, पूरा लिख दो, फोरबिडन गैप, गैप जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, मतलब है ही नहीं कुछ, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसके बराबर हो जाएगा आपके पास 0 का, ठीक। यानी कहने का मतलब 0 कैसे हो गया, ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे आपके पास, ओवर
ओवरलैपिंग, ठीक है, पॉइंट समझिएगा कि है ओवरलैपिंग मतलब VB में CB आराम से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, मतलब जो VB का इलेक्ट्रॉन और CB का इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे में आराम से चला जाएगा। बात समझ में आ रही है ना कि नहीं आ रहा है? VB और CB का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे से आराम से जा सकता है, कहने का मतलब वो ओवरलैप कर गया, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन? कंडक्टर। ठीक, चलिए एक तीसरा पॉइंट है जो कि आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है, फंस गया तो फिर ध्यान देना, थोड़ा सा ज्यादा कुछ नहीं देने की जरूरत है। एक और पॉइंट जो होता है आपके पास कुछ, मतलब ये तो बहुत ज्यादा गैप था, ज्यादा गैप ना हो, वो ऐसा ही कुछ इस तरह, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आराम से जा सके, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा, मेरी भी लाइन ना कट जाए, ठीक है ना? यहाँ पर जो फोरबिडन गैप है वो लेस देन एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है ना? अगर 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से कम होता है, एक बात ध्यान रखिएगा, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर कितना होता है आपके पास? 1.6 × 10⁻⁻90। पढ़े हुए हो कि नहीं पढ़े हुए? ठीक है ना? अरे जूल में होता है। जब कम होता है, ठीक है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं अपन? सेमी कंडक्टर, ठीक है ना? क्या बोलेंगे? सेमी कंडक्टर। यानी थोड़ा सा भी एनर्जी दिया तो वो कहाँ चला जाएगा? मूव कर जाएगा। कहाँ पर? बात समझिएगा, मतलब मूव कर जाएगा यहाँ से यहाँ पे, ठीक है ना? मतलब सिंपल सी बात है कि हम लोगों ने इसके अंदर थोड़ा सा भी, देखो एनर्जी का बहुत कम है, ठीक है ना? तो थोड़ा सा भी इलेक्ट्रॉन दिया तो ये एक जगह से दूसरी जगह आराम से मूव कर जाएगा, ठीक है ना? और अगर नहीं मिली तो वो इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा। मतलब मान लीजिए कि थोड़ा सा एनर्जी देना पड़ेगा, कम ही देना पड़ेगा इससे, लेकिन अगर नहीं दिया तो इंसुलेटर की तरह काम करेगा, ठीक है ना? बस इसी को अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं बैंड थ्योरी में। थोड़ी सी एनिमेशन की बात कर लेते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा दिया गया हुआ है, ठीक है? ओके, थैंक यू।